शाह जी का शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है आज का ये इस महासम्मेलन, अंत्योदय महासम्मेलन, जिसमें माननीय श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा 9 वर्षों के सुनहरे दौर का साक्षी बना है, भागीदार बना है और अंत्योदय के संकल्प के सुशासन के साथ उसको साकार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए आपकी। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर गरिमामय उपस्थिति है माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री अनिल विज जी, हरियाणा के गृह मंत्री श्री कंवरपाल जी, शिक्षा पर्यटन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, परिवहन और उच्च शिक्षा मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्वतंत्र प्रभार, माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी विशिष्ट अतिथियों के मंच पर विराजमान हैं, इन सबका हम वंदन अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी से, और यह भी आपको बता दूं कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सांसद भी, और साथ में हम सबके बीच विप्लव कुमार देव जी जो कि प्रभारी है भाजपा के हरियाणा प्रदेश के, उनकी उपस्थिति भी, उन सबका वंदन अभिनंदन निवेदन करूंगा नायब सिंह सैनी जी से कि वे हरियाणा की हमारी पहचान है, हरियाणा के चादरा, हमारे हैंडीक्राफ्ट का, हमारे हथकरघे का बड़ा सुंदर स्वरूप है और बड़े भाव के साथ उसे बुनते हैं हमारे बुनकर, और वही हरियाणा का चादरा जो है यहां भेंट करके अमित शाह जी का तालियां आप सबकी पूरी गूंज के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ उनका वंदन अभिनंदन माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय का। प्रदेश के गृह मंत्री श्री अनिल विज से मैं निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें आज के इस अवसर पर। इस प्रदेश में, करनाल में इस पावन धरा पर आगमन आपकी तालियों के साथ ये बुके भेंट करके अभिनंदन और वंदन है माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का। और डॉक्टर बनवारी लाल जी से जो प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय को आपकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज बार बार आनी चाहिए। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। और मैं अब निवेदन करूंगा हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें। स्वागत संबोधन के साथ संजीव कौशल जी। नमस्कार। इस अंत्योदय महासम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, प्रदेश के कोने कोने से आए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों तथा पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का दिन हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार की योजनाओं व सेवाओं के लाभार्थियों का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी का मुख्य अतिथि के रूप में पधारना इस सम्मेलन की गरिमा को 4 चांद लगा रहा है, कई गुना बढ़ा रहा है। साथ ही यह सम्मेलन आयोजित करने की हमारे उत्साह को भी 2 गुना कर रहा है। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हरियाणा सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह सम्मेलन आपके उस विजन का परिणाम है महोदय, जिसमें सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान पहली प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय से विकास आपकी अवधारणा है। इसके लिए राज्य के कोष से निकला एक एक पैसा पात्र व्यक्ति को पहुंचाना आपका लक्ष्य है। आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सुशासन की जो नई नई पहलें की गई हैं, यह अंत्योदय महासम्मेलन उनकी सफलता का प्रमाण है।
स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों, सांसदों व विधायकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ भारत सरकार के राज्य मंत्री महोदयान हैं, हमारे हरियाणा सरकार के महोदयान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महोदय हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष महोदय हैं। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश के सब जिलों से आए लाभार्थियों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। आपके बिना इस सम्मेलन का कोई अर्थ ही नहीं रहता। आप बड़े उत्साह के साथ दूर दूर से चलकर यहाँ पधारे हैं। आप उन लाखों लाभार्थियों के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ उपस्थित ना भी हों। आपके आगमन से यह समारोह सार्थक हो गया है। अंत में मैं एक बार फिर इस समारोह में सब अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव महोदय का। दिव्य सज्जनों, वर्ष 2014 में जब माननीय श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उन्होंने सभी प्रयासों, सभी योजनाओं, सभी कार्यक्रमों के केंद्र में जो एक सोच रखी थी वो अंत्योदय की सोच थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अंत्योदय को लेकर उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी अभी तक की पूरी यात्रा की है सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में। और अंत्योदय प्रकोष्ठ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, उसके आप अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे। और उस सोच के साथ, उसी संकल्प के साथ अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की उत्थान के लिए जो आपने प्रयास किए, ये पूरी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस चिंतन का प्रतिफल है जो हम सबको प्रेरणा के रूप में मिलती है। इसे हमने एक फिल्म का रूप दिया है। सूचना, जनसंपर्क, कला, संस्कृति और भाषा विभाग की तरफ से यह फिल्म तैयार की गई है। अंत्योदय की इस पूरी यात्रा को एक बार आइए हम देखते हैं और देखें भी और इससे प्रेरणा भी लें। आइए देखते हैं ये फिल्म। सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। क्यारन से नौकरी मिली है, तब से परिवार की जिम्मेवारी भी अच्छे से हो रही है, लाइफ सही सेट हो गई। हमारी लोन से पहले कोई चीज नहीं थी, अब जो पैसा मिला है उससे हमारा काम बढ़ोतरी पे चल रहा है। ये स्कीम जो चलाई है निरोगी, यहाँ सारे टेस्ट फ्री हैं, सारी सुविधाएं फ्री हैं, हमें और क्या चाहिए। विकास का पर्याय बन चुके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, कर्मठता और समर्पण को आज दुनिया सराहती है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया। गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। ये सपना पूरा होकर के रहेगा। आज देश में जहां कहीं भी डबल इंजन की सरकार है, वहां लोगों में भरोसा बढ़ा है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, विकास की रोशनी हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और हरियाणा इसकी एक जीवंत मिसाल है। आज इस शुभ अवसर पर करनाल में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। साल 2014 तक जो लोग समाज की मुख्य धारा से कटे हुए थे और हाशिए पर रहने को विवश थे, जो गरीबी और अभाव में जीवन जी रहे थे, अब उनके हिस्से भी खुशियां आई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को सच्चे अर्थों में अब एक राह मिली है। सुशासन की मशाल थामे समाज की आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र को अपनाकर हरियाणा सरकार हर किसी के जीवन में उम्मीदों के रंग भरते हुए गरीबों और वंचितों को सक्षम,
समाज को सशक्त और हरियाणा को सुदृढ़ बना रही है। पहले किसी की हम पे नजर ना पड़ी, कतार में हम थे खड़े आखिरी। प्रायोरिटी हमारी है समाज का वो अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमजोर, मजदूर, जो छोटा व्यापारी या जिसकी इनकम नहीं है, बेरोजगार, ऐसे लोगों की हमारी प्रायोरिटी है। वास्तविक गरीब और वंचित को मिले योजनाओं का लाभ, इसके लिए सरकार ने दिया PPP यानी परिवार पहचान पत्र का मजबूत हथियार। 71 लाख परिवारों के लगभग 2.83 करोड़ लोगों को लगभग 400 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ मिल रहा है। हमें मुख्यमंत्री योजना के दौरान जो है स्कीम निकली हुई थी, तो हमारा लिस्ट में नाम आया हुआ था, तो वहाँ से हमने फॉर्म लिया, डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने कहा एक्सिस बैंक के थ्रू ये लोन है, तो उन्होंने हमें फाइल दी, तो हमें बैंक में जमा करवा दी वो, तो उन्होंने आसानी से 1 हफ्ते के बाद हमारी लोन किस्त है जो वो लोन हमारे को दे दिया। साल 2014 में 1,20,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को BPL की सुविधा मिला करती थी, जिसमें अब 1,80,000 वार्षिक आय वाले शामिल हो गए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 86 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सका है। निरोगी हरियाणा में हर 2 साल में स्वास्थ्य जांच का प्रावधान, जिसमें अब तक 1.77 करोड़ निशुल्क टेस्ट किए गए। मनोहर सरकार इस प्रयास में भी लगी है कि सभी परिवारों की आय सालाना 1,80,000 हो सके। इसके लिए प्रदेश भर में अंत्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 50,000 लोगों को ऋण भी दिया जा चुका है। 2014 के मुकाबले सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,750 रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वार्षिक आय के पैमाने को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक शगुन दिया जा रहा है। 2.58 लाख गरीब परिवारों को अब तक मिला 821 करोड़ रुपए का शगुन। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 4.47 लाख लड़कियों के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी गई। गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए जहां 2014 में 25,000 रुपए दिए जाते थे, ये राशि बढ़ाकर अब 80,000 कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 41,000 से अधिक गरीबों को मिला उनका घर। तो मकान के भी पैसे मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है गरीबों के लिए। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दुर्घटना बीमा कवर करने के लिए 91 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता। 79,000 से अधिक रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया। अंत्योदय परिवारों को 9.54 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, 27 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिला। सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं, सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। 9 वर्षों की ये यात्रा अपने आप में बहुत अनुपम और अनूठी रही है और ये यात्रा लगातार नए आयाम, नए लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रही है और आप सबके सहयोग से बढ़ रही है। बहुत बहुत आभार आप सभी का देवियों सज्जनों।
आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय की उपस्थिति से हम सभी जिस रूप में उत्साहित हैं, सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2021 में जुलाई माह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सहकार से समृद्धि के संकल्प और विजन के साथ सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन किया और उसका दायित्व माननीय श्री अमित शाह जी को दिया। यह अवसर था जब देश भर की 8 लाख से भी ज्यादा सहकारी समितियों को एक पुनर्जीवन मिला उस रूप में, और हरियाणा प्रदेश में भी सहकारिता के पूरे क्षेत्र को एक नई ऊर्जा मिली है। मैं निवेदन करूंगा आज हरियाणा प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी से कि वहां आए और इस अवसर पर अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। सहकारिता को एक नई ऊर्जा और नई चेतना, नए उत्साह के इस यात्रा में हम सब मिलकर शामिल होंगे। डॉक्टर बनवारी लाल जी। आज इस ऐतिहासिक नगरी करनाल में अंत्योदय सम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय एवं गरीब हितैषी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और सभी प्रदेश के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आए हैं। और सबसे पहले तो मैं माननीय अमित शाह जी का इस ऐतिहासिक नगरी करनाल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, जब भी आप हरियाणा आते हैं तो पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक नया जोश और एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और 4 महीने बाद देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और इस समय आपका ये हरियाणा का दौरा कार्यकर्ताओं के लिए एक टॉनिक का रूप में काम करेगा। आपकी पार्टी के प्रति, आपके देश के प्रति, विभाग के प्रति जो निष्ठा और समर्पण की जो भावना है, उन सब का हम कार्यकर्ताओं पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायक हैं आप, कि हम आपकी तरह ही, जिस तरह से आप 24 घंटे देश की सेवा में और विभाग की सेवा में लगे रहते हैं, हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है। और आपने गृह मंत्रालय में भी बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और जब से आपको सहकारिता विभाग का जिम्मा मिला है, इस निर्जीव विभाग को आपने जीवित किया है, इसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और आज आपके कुशल नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री और आपकी जो सोच है सहकार से समृद्धि, उस दिशा में सहकारिता विभाग काम कर रहा है। इससे नए रोजगार तो उत्पन्न होंगे ही, उसके साथ साथ जो भारत की इकोनॉमी है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान सहकारिता विभाग का होने वाला है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सहकारिता विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो मैं आज जो ये अंत्योदय की जो सोच, माननीय मुख्यमंत्री जो अंत्योदय की सोच को लेकर के गरीब का, शोषित का, वंचित को जो घर बैठे उनके अधिकार दे रहे हैं, और उन्होंने जो 9 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि नौकरियों में पारदर्शिता और सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करके गरीब को, उनको घर बैठे उनका अधिकार देने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आपने जो दिशा निर्देश सहकारिता विभाग में दिए हैं, पैक्स का जो एक क्रांतिकारी कदम आपने उठाया है, पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज जो आपने लागू किए हैं, उसके तहत सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज करना और बहुत जो सारी हमारी पैक्स हैं उनको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में प्रयोग करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी जितने भी पैक्स हैं सबका मॉडल बायलॉज को समितियों में, आम सभा की बैठकों में अपनाया जा चुका है। 710 पैक्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं
हार्डवेयर खरीद के लिए टेंडर फाइनल हो गए हैं। तो बहुत सी जो आपने दिशा निर्देश हमें दिए थे उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस कुशल नेतृत्व में हम सहकारिता विभाग में हर आदमी के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी का। देव सज्जनों, हम सबके बीच इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कुरुक्षेत्र से सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति है। एक बार करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं भी और बधाई भी उन्हें देते हैं और उन्हें निवेदन करेंगे कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी कर्ण की नगरी करनाल की इस पावन धरा पर आज यहां शिरकत की है। उनका यहां पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज परमादरणीय मनोहर लाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, मंच पर विराजमान सभी हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और सभी केंद्र सरकार के हमारे मंत्री और सांसदगण और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के सभी विधायकगण, इस अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी भाइयों और बहनों, आप सबका मैं शीश झुका करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सब यहां पधारे हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय, आज हम सबको अमित शाह जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में जो काम हुए हैं, जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहां करनाल में पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद देखता हूं क्योंकि गांव के अंदर जाता हूं, जब लोग मिलते हैं आदरणीय अमित शाह जी, एक कहावत हमारे हरियाणा के अंदर है कि 100 दिए और 125 वापिस किए। आदरणीय अमित शाह जी, आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और ऐसा नेता आपने दिया कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस देश को मिला है। और वो जो योजनाएं चलाते हैं, जो योजनाएं गरीब तक पहुंच रही है, उन योजनाओं के ऊपर मजबूती से पहरा दे करके आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितनी भी आपकी योजनाएं वो केंद्र से चलती हैं, वो अगर 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी 125 करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति छूटे नहीं। मैंने ये पहली बार देखा हरियाणा के अंदर कि पहले पूर्व की सरकारें गरीब व्यक्ति से भागती थी, परंतु आज ऐसी सरकार, डबल इंजन की सरकार ये केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर बैठी है कि गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजनाएं उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम ये पहली बार इन 9.5 और 9 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आप यहां पधारे हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से
बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और आपका जो दिशा निर्देश होगा उसको लेकर के हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाएंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं। एक छोटे कार्यकर्ता को आपने जो आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी का मुझे अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है, मेरी जो आपने अपेक्षा की है इन योजनाओं को लेकर के घर घर तक पहुंचाना, ये हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी होगी। और आने वाले समय के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये डबल इंजन की सरकार और 10 की 10 लोकसभा के कमल के फूल खिला करके मैं आपको विश्वास जो इस पंडाल के अंदर जो बैठे हैं ये दिलवाता हूं कि कमल के फूल 10 के 10 खिला करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। देव सज्जनों, सन 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन का संकल्प लेकर जब पहली बार प्रदेश की बागडोर संभाली, सबसे बड़ी जो उनकी प्राथमिकता रही वो अंत्योदय परिवारों के उत्थान को लेकर केंद्र में रखकर कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत की थी। उनके संकल्प, उनका समावेशी विकास की सोच, अंत्योदय की परिकल्पना के साथ एक नई युग का सूत्रपात हुआ हरियाणा में, और उसके पूरे साक्षी भी आप हैं, उसका लाभार्थी भी आप हैं और उसमें भागीदारी भी आप सभी की है। पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार की ताकत के साथ प्रदेश में विकास की दिशा और दशा दोनों ही बहुत बेहतर ढंग से बदली है और प्रदेश के लोग हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच के साथ जुड़कर संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान के साक्षी हैं और रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि आज एक बार पुनः अपने संबोधन से, उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन भी करें। हम सबके लिए उनका उद्बोधन हमेशा प्रेरणा बनती है, प्रदेश के विकास को गति मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश में अभी नव मनोनीत अपने प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रभारी राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के हमारे सभी कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी, श्री कंवरपाल जी, श्री बनवारी लाल जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, श्री जेपी दलाल जी, श्री कमल गुप्ता जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, श्री संदीप सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुगण, और आज इस अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा के कोने कोने से पधारे इतने बड़े विशाल जनसमूह, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, आज का यह दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस
9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज हमारे बुलावे पर इस महासम्मेलन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया, आप पधारे। मैं आपका हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बहुत जानते हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उन्होंने देश भर में पार्टी का जो ताना बना बुना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृह मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने और आपने धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। संयोग से अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती हमने मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता के लिए देश भर दौड़ें हुई और उनको हमने याद किया कि देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके देश की एकता, अखंडता को जो बनाने का काम उन्होंने किया। और जो थोड़ा सा काम बच गया था, जिन कारणों से बचा था, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक विषय शेष बचा था, उस बचे हुए काम को आप लोगों ने पूरा किया। मैं बहुत बहुत इस बात की सराहना करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे, इस जाति में से बनाएंगे। भाई बने, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी,
टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे उससे निजात दिलाई है भाइयों बहनों। सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी, प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं। इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 सी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 सी का खेल खेलते रहे। लेकिन अब उनके भौरे में, चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था, या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे। जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3 C को खत्म करने का काम, 3 C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3 C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया। हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना,
इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत सी योजनाओं का जिक्र प्रेजेंटेशन में हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा। और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई बहनों, विकास की बात सामान्यतया सब सरकारों के लिए की जाती है। अंतर इतना ही है कि पहले की सरकारें गलियां, नालियां, सड़कें, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज इसी को मानते थे। ये काम करने जरूरी है, हम भी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं, हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा में करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक
सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी। यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर, मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं, सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखिए, दान वीरता में उनके कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि अभी कुछ और योजनाओं का आप जो है लॉन्च करेंगे, हमारे सबके लाभ के लिए हैं, उसका मैं निवेदन करता हूं। और अंत में एक सूचना कि आपको जाते हुए एक बस्ता, एक किट मिलेगा, थैला मिलेगा। उस थैले में कुछ चीजें रखी हैं जिसके अंदर एक कैलेंडर होगा, एक रजिस्टर होगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का उपयोग वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक संदेश होगा और एक मेरा एड्रेस लिख करके जो पता लिखा हुआ है, पोस्ट कार्ड, एक लिफाफा, ये भी होगा। आपको मैं आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक 4 अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना। आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। भाई बहनों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, मैं उस दिन आपको एक संदेश भेजता हूं। आपके जन्मदिन पर किस किस को संदेश मिला है, जरा हाथ खड़े करो। इतने सब लोगों को जन्मदिन का संदेश मिला है। साल भर में हर एक को संदेश पहुंच जाए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से परिवार का सदस्य मान करके आप ये मेरे साथ रखना। और एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है। इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दारा लगा देना। और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है, ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना। जरूर याद रखना उन 2 दिनों को आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरा संक्षेप में, इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए अपना आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, उनके सेवा, उनके समर्पण, प्रदेश की जनता के प्रति उनके उन संकल्पों के प्रति जिसकी वजह से आज प्रदेश इस रूप में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, आज संतोदय महासम्मेलन में देवी और सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी योजनाएं जिसके केंद्र में जो सोच है वो अंत्योदय की ही सोच है। और इसमें पहली योजना जो है वो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है। बहुत ही सुंदर योजना है। ये योजना है क्या, इसको हम एक फिल्म के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आइए ये फिल्म देखते हैं और उसके बाद इसका शुभारंभ करने के लिए हम निवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर आधारित ये फिल्म।
हरियाणा प्रदेश अपनी 58वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये पूरे हरियाणा वासियों के लिए अपार हर्ष और सौभाग्य की बात है कि अंत्योदय महासम्मेलन के इस शुभ अवसर पर कर्मठ, दूरदर्शी और हमेशा सर्वजन हिताय की सोच रखने वाले माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में प्रदेश के अंत्योदय परिवारों की भलाई के लिए एक कदम और आगे निकलते हुए 5 नई योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। उद्देश्य केवल एक ही है, समाज में पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति स्वाभिमान के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, हर गरीब और वंचित को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का संकल्प मनोहर सरकार ने लिया है, ताकि हर चेहरे पर सुकून, मुस्कुराहट और आत्मसम्मान का भाव हो। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ यात्रा हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब आर्थिक अभाव में राज्य का कोई भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में हरियाणा राज्य के 60 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। राज्य सरकार अपने खर्च पर 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाएगी। राज्य सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि अलग अलग समूह में वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन में वॉलंटियर के साथ पूर्णतः अनुकूल और सुरक्षित माहौल में ये यात्रा करवाई जाएगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। देवियों सज्जनों, एक बार आप सबकी करतल ध्वनि हमारे बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के आयु के सदस्यों के लिए हमारे तीर्थों में जाने का और दर्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। हमारी आज की दूसरी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए परिवारों को शामिल किए जाने की ये योजना है। आइए पहले इस फिल्म के जरिए इस पूरी जो विवरण है इस योजना का उसको जाने और फिर इसका शुभारंभ होगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए परिवारों को जोड़ना, ये योजना डबल इंजन सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। आज इस योजना में 14 लाख नए परिवार जोड़े जा रहे हैं। अब केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 1,80,000 से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38,000 परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। एक बार आपकी करतल ध्वनि की गूंज सुनाई देनी चाहिए ऐसी अनूठी योजना के लिए। और साथ ही निवेदन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करने की कृपा करें। आयुष्मान भारत चिरायु योजना 14 लाख से भी अधिक परिवारों को इससे जोड़ने का प्रकल्प और संकल्प इससे साकार होगा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। देवियों सज्जनों, आज की जो तीसरी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है वो है हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से इस पूरी फिल्म को देखिए और इस बोर्ड की तमाम गतिविधियों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को एक बार समझें और आपको एहसास होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रयास और पहल है हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड योजना की। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड
अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विजन है कि अंत्योदय योजनाओं को इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि गरीब हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के कुचक्र से निकलकर समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े। इसी उद्देश्य से अंत्योदय परिवारों के लिए अभी तक चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के साथ प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड गठन का निर्णय लिया है। हजारों अंत्योदय परिवारों की उपस्थिति में आज आय बढ़ाने के लिए हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का शुभारंभ हो रहा है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड के गठन का शुभारंभ, इसका उद्घाटन अपने करकमलों से करें, रिमोट का बटन दबाकर। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास जो अंत्योदय परिवारों के लिए अभी तक चलाई जा रही सभी योजनाओं की निगरानी, समीक्षा, क्रियान्वयन, नई योजनाओं का, ये सब कुछ इसका दायित्व होगा। देवियों सज्जनों, चौथी जो योजना है जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। आइए एक छोटी सी फिल्म के जरिए जानें कि ये योजना क्या है और उसके बाद इसका शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में अग्रणी प्रदेश है। राज्य सरकार ने दुग्ध क्षेत्र में रोजगार के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित किया है। दूध दही के प्रदेश में दूध के व्यवसाय से अंत्योदय परिवार जुड़ेंगे तो राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन देगी। योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार ऋण लेकर मिनी डेयरी के माध्यम से जब कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। अंत्योदय परिवारों के लिए एक और बहुत खुशी की बात है इस तरह की शुरुआत। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करें और आप सब करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं जरूर दें, शामिल हो इस पूरे प्रयत्न में। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। देवी सज्जनों, आज जो 5वीं योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है वो है हैप्पी योजना। हैप्पी यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। और ये सचमुच उनके लिए खुशहाली का बायस होगा, खुशहाली का माध्यम होगा जो इससे जुड़ेंगे। और इस योजना का विवरण एक फिल्म के जरिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद इसका शुभारंभ करने के लिए निवेदन करेंगे। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि हैप्पी। इस योजना में अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के लिए राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना का लाभ वे अंत्योदय परिवार ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ई टिकटिंग लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लाभ पात्रों को भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिससे वे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये अनूठी योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक वरदान साबित होगी। हैप्पी योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। निवेदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इसके शुभारंभ के लिए। एक बार करतल ध्वनि जोश के साथ, उत्साह के साथ होनी चाहिए आभार के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, उनकी कृपा, उनके स्नेह के लिए ये योजनाएं जो उनके माध्यम से हम सबको मिली हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। दिव्य सज्जनों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है हम सबके लिए। करनाल की इस पावन धरा पर दानवीर कर्ण की नगरी, वीर योद्धा कर्ण की नगरी में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का आगमन हुआ है। यह हम सब जानते हैं, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश, जब तक शांति ना हो, कानून व्यवस्था ठीक ना हो, सीमाएं सुरक्षित ना हो, तब तक विकास को गति नहीं मिलती है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में इन तीनों आयामों में जो सुरक्षा के हैं, चाहे वो सीमाएं हो,
चाहे वो शांति व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, उनको नए आयाम मिले हैं। परिवर्तन की वो बयार हम हर तरफ देखते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर माओवादी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में अशांति पर नियंत्रण, ये सारी चीजों ने एक आशा हम सब के मन में पैदा की है और सहकारिता के क्षेत्र में कितने क्रांतिकारी बदलाव की बयार बह रही है। एक छोटा सा उदाहरण, केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय की प्रेरणा से नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL की जो स्थापना की गई, गठन किया गया है, कृषि उत्पादों का जो निर्यात करेगा और उन निर्यात से जो लाभ होगा उसका 50% हिस्सा जो है लाभ का हमारे किसान भाइयों बहनों को मिलेगा। ये एक सोच है माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय की। तो एक बार बहुत सारी सम्मान से भरी तालियों के साथ आइए निवेदन करें करतल ध्वनि के साथ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का, जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, जिनके आगमन से हम सब में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिनकी उपस्थिति से हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, फिर से मोदी सरकार लानी है या नहीं लानी है? अगर मोदी सरकार लानी है तो ऐसा आवाज नहीं चलेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हरियाणा में ढेर सारे परिवर्तनों का सूत्रपात किया है, मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी, मेरे मित्र और हरियाणा के प्रभारी सांसद श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान कंवरपाल जी, बनवारी लाल जी, मूलचंद शर्मा जी, बहन कमलेश ढांढा जी, जेपी दलाल जी, कमल गुप्ता जी, संदीप सिंह जी और आज यहां पर बैठे हुए सारे सांसद विधायकगण और हरियाणा के हर जिले से आए हुए इस अंत्योदय सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हरियाणा की इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और आज तो मैं करनाल आया हूं। महान दानेश्वरी वीर योद्धा अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि। देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले, तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर आता है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर
समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को आग्रह है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 IIT बने, 7 IIM बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र दिया, अंत्योदय का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश, इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है।
उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख किसानों को उनके बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया पहुंचाकर लगभग 4500 करोड़ रुपया हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 30 लाख से अधिक नल के कनेक्शन दिए गए, 85 लाख से अधिक आयुष्मान भारत के कार्ड और अब इसको चिरायु आयुष्मान भारत में 17 लाख लोग आज नए जोड़ने का काम हमारे नेता और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया है। 7.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए, 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की है। 28,000 घर नए बनाए और 8 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन देकर हरियाणा को धुआं मुक्त प्रदेश बनने का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, एक गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अभी मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3,000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है, यहां के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सबसे ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था में इतने छोटे से प्रदेश का 4% का योगदान है और खाद्यान्न देने में छोटा आकार होने के बावजूद भी देश में दूसरे नंबर पर मेरा हरियाणा है और दूध के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। मित्रों, 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय अपने गुरुग्राम में हैं और लॉजिस्टिक सुविधा देने में भी हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है देश में, ये दूसरे नंबर में। मैं पूछना चाहता हूं हुडा जी को, हुडा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुडा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी।
और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को यश दिलाने का काम, अभी अभी आपने देखा होगा चंद्रयान भारत का चंद्रमा पर पहुंच गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, चंद्रमा कब चंद्रयान पहुंचा, हम सबको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है या नहीं हुआ है? G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। राष्ट्रपिता की समाधि पर जाकर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं। हर भारतीय का हृदय गर्व से हो जाता है। अरे हरियाणा तो दिल्ली से नजदीक है। मैं आप सभी को कहता हूं, अब तो 1000 किलोमीटर घूमने की भी परमिशन मनोहर लाल जी ने दे दी है। ये नई पार्लियामेंट देखना भाई, अंग्रेज बनाकर छोड़कर गए थे, 75 साल तक किसी को याद नहीं आया। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ भी बनाया और नई पार्लियामेंट बनाकर समग्र देश का माथा ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आपका आशीर्वाद मिले भारतीय जनता पार्टी को। अब तक किसी भी पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा के मंच पर 33% माताओं को, बहनों को रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर नीति निर्धारण में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। मित्रों, G20 की सफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समग्र विश्व में भारत की स्वीकृति लाने में सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी जी को समग्र दुनिया और आज आशा और उमंग के साथ देख रहा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने से ही देश भर के सभी गरीब राष्ट्रों को एक नए नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखने का एक दृष्टिकोण मिला है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ थी। हमारी मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरबारी दामाद और डीडल की ये 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजा जाऊं, मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना हरियाणा जैसे राज्य की
कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडिया गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मैं आज यहां पूछने आया हूं, हुड्डा साहब, आपकी दोनों जगह सरकारें थी, हरियाणा में भी थी और देश में थी। सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल के अंदर हरियाणा को सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के माध्यम से दिया था। कितना दिया था बोलो तो भाई? 40,000 करोड़। कितना? मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में दिया। और इसके साथ साथ 20,000 करोड़ की लागत से आर्थिक गलियारा परियोजना, 12,150 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर जा रहा है। 64,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम का उद्घाटन पहले खंड का हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 21,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगाए हैं और अन्य 20,594 करोड़ का 700 मेगावाट की क्षमता का इकाई बिजली उत्पादन का स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी न हरियाणा का विकास कर सकती है न देश का विकास। विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी, उन्होंने पुरी और पुलवामा में एक हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये धारा 370 इतने सालों से अनरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रहते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। धारा 370 को समाप्त करने का काम
नरेंद्र मोदी ने किया। और ये राहुल बाबा भाषण करते थे, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने की और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये हरियाणा तो सेना के जवानों से भरा हुआ प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों से एक मांग थी, 1 रैंक 1 पेंशन की, एक कांग्रेस पार्टी कभी पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सभी सेना के वीरों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला है। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के काम करती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से बननी चाहिए, पूरे सम्मान के साथ, पूरे श्रद्धा भाव से, क्योंकि यह हम सब के लिए सौभाग्य भरा क्षण है। और इस क्षण में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका आभार व्यक्त करेंगे।